झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कैसे, सुनिए जरा। अरे कितना जनता को ठगेगे भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है। और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपये देने की बात हो गई तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। और रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से की गई बयानबाजी बता रही है कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले म्यानों से तलवारें, सियासी तलवारें निकल चुकी हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और तारीख का ऐलान भले अब हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सियासी चाल चलने शुरू हो गए हैं। सबने अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी हैं। किसके तर्कस में विपक्ष के काट के लिए कौन सा तीर है, वो तीर भी सजो लिए गए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक भी कर ली। उसमें जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की राशि बढ़ा दी गई। कई ऐसे फैसले लिए गए जो चुनावी फैसला कहा जा सकता है। उसी तरीके से अगर दूसरे खेमे में देखें तो बीजेपी ने अपनी बैठक कर ली है। सहयोगियों के साथ उनके सीट का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बैठक कल भी रांची में हुई, आज दिल्ली में भी बैठक होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रभारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये तमाम बड़े नेता आज उम्मीदवारों के चयन से लेकर के और सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाएं इसको लेकर के, हालांकि पहले जो घोषणा जो हेमंत बिश्व शर्मा ने की है उसके अनुसार 2 सीटें जेडीयू को देंगे और 9 से 11 सीटें। हालांकि पिछली बार अगर देखें तो आजसू को 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आजसू। अब इस बार ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 से 11 सीटों पर ही उनको चुनाव लड़ने की गठबंधन में उनको मिलेगी जगह। ऐसे में देखना ये होगा कि एनडीए में किस तरीके से बात बनती है। प्रथम दृष्टिया एक तरह से एक सैद्धांतिक सहमति कहें या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में किस तरह से बात बनती है, ये देखने वाली बात होगी रुपेश। और जाहिर है एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इन सारे मुद्दों पर आपसे फिर बात होगी।